Assalamu my YouTube family, मेरा नाम है रिजवान खान एंड यू वाचिंग एवरीथिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड आई यू टू माय फैमिली जिन्होंने मुझे जो है वो सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे जो है वो सब्सक्राइब किया। मजीद जो है मैं आपको आज जो हमारा टॉपिक था कीटो और कीटोजेनिक डाइट को जो हमने डिस्क्राइब करना था, फीमेल की जो डाइट होगी वो किस तरह से होगी, बॉन्डिंग में क्या होगा, लंच में क्या होगा और डिनर में क्या होगा और कैसे लेंगे हम, इस चीज़ को हम मजीद क्लेरिफाई करेंगे। तो मेरी वीडियो के साथ जो बंदे रहें और अपने आप को मेरे साथ साथ कोशिश करें कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसके ऊपर 70% तो अमल करें। बड़ा एक अहम मुद्दा है कि वो ये कि फीमेल की जो कीटोजेनिक डाइट है, ठीक है, उसके अंदर हमें ये दिखाना है कि सबसे पहले अगर हम एक वेट देखें, वेट कैलकुलेट करें, उस वेट के अंदर जो है वो 580 kg हम अगर वेट ले लें, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द एशियन वुमेन्स जो हाइट्स होती है, एशियन में जो फीमेल्स की हाइट होती है वो होती है 5.3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एशियन वुमेन के 5.3। अब इनका बीएमआई निकाल लो। अगर हम इनका बीएमआई निकाल लें तो उस बीएमआई के अंदर जो है वो तकरीबन इस फीमेल का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 60 kg। अब 80 kg से रिड्यूस करना है 60 kg, तो ऑलमोस्ट 20 kg जो है वो वेट रिड्यूस होगा। अब इन 20 kg को जो है वो आप डिवाइड करें अपने 90 डेज के परफॉर्मेंस। देखें, वेट हल्के हल्के रिड्यूस करें, अगर एक साथ तेजी से रिड्यूस करेंगे तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने 90 डेज का पैटर्न बना लिया। अब 90 डेज के अंदर आपका कोई चीट डे नहीं है, मैंने इस प्लान के अंदर कोई चीट डे डाला ही नहीं है। 90 डेज में आप वही डाइट प्लान को फॉलो करेंगे जिस डाइट प्लान को एक रिजीम के तहत चलना है कि भाई ये प्रोटीन है, ये फैट है और ये कार्ब्स हैं, ये प्रोटीन है, ये फैट है, ये कार्ब्स हैं, इन्हीं को लेके चलना है। तो बंधे रहिए। मजीद जो है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आपने जो है वो सबसे पहले लेना है ओट्स। ओट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट, यानी ब्रेकफास्ट की डाइट के अंदर कोशिश करें कि मोस्टली फीमेल्स जो है वो मैरिड खवातीन जो हैं, जब बच्चों को स्कूल भेज रही होती हैं तो उनके स्कूल, मतलब मोस्टली बच्चे जो है वो 8 बजे चले जाते हैं स्कूल, तो वो 8 o'clock जैसे ही स्कूल जाएं, ठीक है, आप अपना ब्रेकफास्ट को करें। उस ब्रेकफास्ट के अंदर आप जो है वो सबसे पहले ओट्स बनाएं, एक कप 1 कप ओट्स। ओट्स के अंदर जो है वो आप जब उसको बना लें तो वो आलमंड उसके अंदर जो है वो डालें, या कोई भी जो है वो ड्राई फ्रूट। आलमंड में इसलिए बोल रहा हूँ कि आलमंड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और सबसे ज़्यादा वाइटामिन होता है, ठीक है। आलमंड यानी बादाम, आपने बादाम डाला। बादाम डालने के बाद आप जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा कोई अगर ब्लूबेरी का सीजन हो तो ब्लूबेरी डाल लें, या एप्पल वगैरह कोई साथ में रख लें, ठीक है। और उसके साथ फिर आप जो है वो ब्लैक कॉफ़ी, यानी देखें ब्लैक कॉफ़ी लें। अब ब्लैक कॉफ़ी और ओट्स का फ़ायदा क्या है, देखिए, ओट्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जब मोस्टली फीमेल्स क्या होती हैं, वो फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो वो घर के काम काज में लग जाती हैं, या कुछ देर अगर आराम भी कर लें तो ओट्स एक हल्की ग़िज़ा है और उसको खाने के बाद जो है वो आपको जल्दी भूख लगती है। तो फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं हम मज़ीद ब्लैक कॉफ़ी की तरफ। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है वो काम करेगी आपके फैट को काटने की। मोस्टली फीमेल्स के जो है वो टमी और हिप के ऊपर सबसे ज़्यादा फैट होता है, जिनकी वजह से उनका बॉडी शेप ख़राब हो रहा होता है। तो हम उसी चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, आपने जो है वो एक तो वर्किंग टाइम बढ़ा देना है अपना, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो आपको शुरू के वीक इस तरह की डाइट में प्रॉब्लम होगी, इस तरह की डाइट के साथ आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो गिरे गिरे महसूस करेंगे, लेकिन मतलब नथिंग, कोई ऐसे मसले की बात है नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मील, यानी आपके 11 बजे वाली डाइट। 11 बजे आपने जो है वो कुछ नहीं लेना, 2 बॉयल एग, उसके अंदर से जर्दी निकाल दें और सिर्फ प्रोटीन लें। देखें, ये जो प्रोटीन है ना, ये हेयर्स, स्किन, नेल्स, आईज सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। और आप, क्योंकि आपने सुबह नाश्ते में जो ओट्स खाए होंगे, जब आप एग खाएंगी तो वो इन बिटवीन जो थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा सा भूख आपको लग रही होगी, आपने काम किया होगा, तो वो आपको कवर कर देगा और यहाँ आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिल रहा होगा। इसके अंदर कोई कार्ब्स नहीं है, कोई फैट नहीं है, मतलब 0.5% आप जो है वो फैट लेंगी। बाकी 23 to 23 यानी 46 ग्राम आप जो है वो प्रोटीन लेंगी 2x के जरिए। लंच, लंच तो ऐसा है कि आपके न्यूट्रिशन और फाइबर से भरपूर लंच, इसके अंदर आपने जो है वो कुछ नहीं लेना। लंच में आपने ग्रीन सैलेड भरपूर तरीके से, गाजर, मूली, कोकम्बर और अनियन,
उसके अंदर डालें सैलेड पत्ता जो भी होता है और नींबू डाल के और थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाल के उसको जो है वो ईट करें। और इसके साथ आपने लेना है बॉयल कॉर्न, यानी भुट्टा, उसको बॉयल करें, उसके अंदर डालें लीमू और उसके साथ आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाएं। न्यूट्रिशन से भरपूर और फाइबर से भरपूर। अब लंच ऐसा क्यों? देखें, ये जो लंच है ना, इस लंच के अंदर आपको फाइबर मिल रहा है सलाद के जरिए, ठीक है। और जो आप भुट्टा यानी कॉर्न ले रहे हैं, कॉर्न से आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, जो न्यूट्रिशंस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपको फायदेमंद होते हैं, A B C D जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो भुट्टे में मौजूद है। मोस्टली लोगों को भुट्टे के न्यूट्रिशंस के बारे में नहीं पता, वो मैं अगली वीडियो में अंदर बता दूंगा कि भुट्टा यानी कॉर्न कितना इंपॉर्टेंट है। और जो यूरोप कंट्री के लोग हैं वो लंच में बाकायदा इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। 4 बजे या 5 बजे आप लोगों के बच्चे भी स्कूल से आए हुए होते हैं और आप लोग जो है वो क्राइविंग के मूड होता है बच्चों के साथ, तो आप लोग क्या करते हैं? मोस्टली फीमेल्स के जो है वो हस्बैंड ऑफिस से आ रहे होते हैं या बच्चे जो है वो बड़े हो चुके, तो कुछ जाने के लिए बाहर कहते हैं, तो वो समोसा फ्राइज इस तरह की चीज़ों के साथ जो है वो, और चाय वगैरह के साथ ये सब चीज़ें लेना पसंद करते हैं। मैं इसको कट डाउन करता हूँ उन फीमेल्स में। आपने क्या लेना है? आपने लेना है 1 एप्पल और ब्लैक कॉफ़ी, दैट्स इट, ख़त्म, और कुछ नहीं। 1 एप्पल, फिर न्यूट्रिशन आयरन, जो आपको भूख लग रही होगी क्योंकि आपने कम खाना है और अपने मैदे को तस्कीन देनी है, आपने कम खाना है, अपने मैदे को तस्कीन देनी है। देखें, रमजानों में सबसे बड़ा फायदा यही होता है हमारा कि हम कम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन और हमारी चीजें और हमारे मैदे को सुकून मिलता है। तो आपने अपने मैदे को सुकून देना है कम खाकर। ये कम खाएंगी तो आपका जो फैट है वो ऑलरेडी रिड्यूस होता चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर ब्लैक कॉफी पियेंगी, वो जो चर्बी है जो लीवर के ऊपर है, जो स्टमक के ऊपर है, वो रिड्यूस हो रही होगी। 2 ब्लैक कॉफी बहुत होती हैं। डिनर भाई बड़ा स्ट्रिक्ट है डिनर। डिनर के अंदर आपने ब्राउन राइस और साथ में कोई एक वेजी, यानी एक वेजिटेबल, कोई भी एक वेजिटेबल आपने लेनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं लेना। अच्छा, डिनर के अंदर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, 70% पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 10 बजे खाना खाते हैं या 11 बजे खाना खाते हैं, तो वो फिर खाना हजम नहीं हो पाता। अब ब्राउन राइस के अंदर जो है वो शुगर की मिकदार कम है और कार्बोहाइड्रेट कम है, मगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने फिर अगर 11 बजे खाना खा रही हैं तो 1 बजे आप सोएंगी, तो वो जो 5 घंटे आप 6 घंटे जो आप सोएंगी, तो उस दौरान आपको मजीद जो है वो कैटाबॉलिक में नहीं जाना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेट रखना है। तो आपने क्या करना है, आप जो है वो ब्राउन राइस लेंगी और सेचुरेटेड फैट लेंगी। इसके साथ आप जो है वो मजीद एक वेजी लेंगी, उस वेजी के अंदर कोई भी वेजी हो, मतलब कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो उसमें ऐड करें, उसमें खाएं। तो ये आपका डिनर हो गया। इस डिनर के अंदर आपको जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और न्यूट्रिशन मिलेंगे। फैट्स कम है, प्रोटीन कम है, मगर एनर्जी भरपूर है, और इससे आपकी टमी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो शुगर नहीं करती, शुगर की मिकदार कम होती है, राइसिस में शुगर बहुत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। अब आपका जो अहम मील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सोने से पहले लेंगे। हो, ऑरेंज बिफोर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज आपकी स्किन को ग्लो करता है, और सोने से पहले एक ऑरेंज या 2 ऑरेंज जरूर खाएं। आपका मैदे के अंदर जितनी एसिडिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितना भी जो है वो गंदे एंजाइम्स है उसको निकाल बाहर फेंकेगा। ऑरेंज सोने से पहले एक ऑरेंज को जरूर ले, और इससे जो है वो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भरपूर रहेगी। फीमेल्स को अपने न्यूट्रिशंस पूरे रखने हैं, फीमेल्स को आयरन की कमी ना हो, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पूरे हों, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वर्किंग करनी होती है, उनके साथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही होती हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, फीमेल प्रोग्राम के अंदर मैंने जो प्लान किया, वो प्लान किया आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ। थैंक यू, बंदे रहें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।